हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपना खुद का एक कलर ट्रेडिंग गेम बना सकते हैं। तो वीडियो में मैं आज डेवलपमेंट सिखाने वाला हूं किस तरीके से आप किसी भी तरीके का कलर ट्रेडिंग गेम बना सकते हैं। डेवलपमेंट सारे गेम का सेम ही रहता है, बस आपको डिज़ाइन अलग अलग देखने को मिलता है। तो अगर आप ये डेवलपमेंट सीख जाते हैं तो आप किसी भी टाइप का कलर ट्रेडिंग गेम सेम तरीके का यूज़ करके बना सकते हैं। और अगर आपको डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं पता, किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, होस्टिंग डोमेन का कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं। अगर आप फिर भी ये गेम लॉन्च करना चाहते हैं, खुद का एक कलर ट्रेडिंग गेम लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंपनी मगाज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। हमारी कंपनी मगाज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब तक 2000 से ज्यादा गेम को लॉन्च किया है अपने क्लाइंट के लिए। सारे क्लाइंट का जितने भी गेम्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, अगर आपको भी अपना गेम लॉन्च कराना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको आपका गेम बना करके दे देंगे। बाकी जो डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से गेम हमारा बनने के बाद दिखने वाला है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो हमारा गेम जो है कुछ इस तरीके का यहाँ पे बनने के बाद दिखेगा। तो अभी हो सकता है मैंने ये आपका जो दिखा रहा हूँ ये मैंने ब्लर कर रखा होगा स्क्रीन को। इसका रीजन ये है कि YouTube का गाइडलाइन अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है किसी भी टाइप का डेवलपमेंट या फिर किसी भी टाइप का गेम प्ले को दिखाने के लिए। जितने भी कलर ट्रेडिंग होता है या फिर कलर प्रेडिक्शन गेम्स होते हैं या फिर एविएटर वगैरह होते हैं, उन सब गेम्स को अभी YouTube बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है दिखाने के लिए। तो यही रीजन है मैंने इसको अभी ब्लर कर रखा है। यहाँ पे आपको लॉटरी, पॉपुलर, स्लॉट, स्पोर्ट्स, ओरिजिनल, रमी एंड कैसीनो, जितने भी इसमें गेम्स है सारे गेम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जो लेटेस्ट गेम आपको देखने को मिल जाता है चिकन रोड, शुगर डैडी, यहाँ पे आपको ये सारे गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इस वीडियो में आपको पूरा एडमिन पैनल भी समझाने वाला हूँ, किस तरीके से पूरा एडमिन पैनल मैनेज होगा। यूजर पैनल किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल का यूज करके। सारे यूजर्स को, उनके हिस्ट्री को, उनके रिचार्ज को, विड्रॉ को, सब कुछ आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इसका यूजर पैनल का आपको यूआई देखना है, डिजाइन देखना है किस तरीके का यहाँ पे मैं अभी देख पा रहा हूँ वो देखना है, जो कि मैंने ब्लर कर रखा। तो अगर आपको ये देखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका डेमो भेज देंगे। तो इसका डेवलपमेंट शुरू करते हैं। तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी अभी हमारे महालक्ष्मी.com पे हमारा ये अभी गेम जो लाइव है, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये गेम बिल्कुल भी अभी हर तरीके से लाइव है। अभी कोई भी यूजर अगर आएगा यहाँ पे तो वो आराम से यहाँ पे रजिस्टर करके प्ले कर सकता है। तो इस तरीके का अभी हमारा गेम पूरा रेडी है। मैं इसको फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो अभी जो हमारा महालक्ष्मी.com है इसको मैं पूरी तरीके से डिलीट कर दूंगा। ये सर्वर बिल्कुल नॉट एग्जिस्ट दिखाएगा। ठीक है, 403 का एरर आएगा। वो सारा चीज जब हो जाएगा मैं पूरी तरीके से डिलीट कर दूंगा। तो मैं आपको दोबारा से इसको रिक्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका एडमिन पैनल वगैरह सब कुछ यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कलर ट्रेडिंग गेम बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला है आपका होस्टिंग, दूसरा है डोमेन एंड तीसरा है सोर्स कोड। होस्टिंग एंड डोमेन जो मैंने पहले होस्टिंगर से परचेस करके यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महालक्ष्मी.com हमारा डोमेन है एंड जो होस्टिंग है होस्टिंगर की मैंने यूज कर रखी है। दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पैनल दिखेगा जैसे कि अभी आप मेरे डेस्कटॉप पर देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद जो मैं आगे स्टेप बता रहा हूँ वो करना है। इसके बाद कलर ट्रेडिंग गेम बनाने के लिए आपको सोर्स कोड की जरूरत पड़ेगी। कलर ट्रेडिंग का जो सोर्स कोड होता है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम वो यूज करने वाले हैं पूरे गेम को डेवलप करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड जो हमारा ये अभी गेम लाइव है इसको डिलीट करते हैं एंड दोबारा रिक्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको जाना है फाइल मैनेजर के अंदर में। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फाइल मैनेजर दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है पब्लिक HTML के अंदर में एंड यहाँ पे जितने भी आपको फाइल्स एंड फोल्डर दिख रहे हैं कंट्रोल A प्रेस करना है, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी सोर्स कोड के फाइल्स हैं वो सारे सर्वर से डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे वापस से डैशबोर्ड में एंड यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखेगा। यहाँ पे डेटाबेस पर क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे डिलीट का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको इसको डिलीट कर देना है। तो आपका डेटाबेस भी कंप्लीटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। इसके बाद वापस से मैं जाता हूँ अपने जो गेम है उसके ऊपर महालक्ष्मी.com। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी ये लाइव था थोड़ी देर पहले। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारा वेबसाइट डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप मुझे एरर शो करना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं रिफ्रेश होने के बाद क्या एरर शो करता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें एरर शो होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस गेम को दोबारा से बनाते हैं एंड देखते हैं क्या क्या चीजों को हमें यहाँ पे सेटअप करने की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे जाऊंगा वापस से पब्लिक HTML के अंदर में एंड यहाँ पे जो हमारा सोर्स कोड है वो हम यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सोर्स कोड कहाँ है वो चेक कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा KWG कोड करके जो ये हमारा सोर्स कोड है। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पे हमारा ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक ये अपलोड हो रहा है हम वेट कर लेते हैं।
हमारा सोर्स कोड अपलोड हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे एंड दोबारा एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारा सोर्स कोड जो है वापस से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कंट्रोल वाले फोल्डर के अंदर में एंड यहाँ पे आपको दो फाइल मिलेगी, activity.php एंड dbxn.php। इन दोनों के अंदर आपको डेटाबेस का कनेक्शन करना होगा, लेकिन अभी हमें पहले डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसमें डेटाबेस को अपलोड करना होगा, उसके बाद हम ये कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेटाबेस को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम डेटाबेस का नेम रख लेंगे, अभी मैं रैंडम कुछ भी रख रहा हूँ एंड सेम हमें यूज़र नेम भी रखना होगा एंड पासवर्ड यहाँ पे सेट कर लेना होगा। तो पासवर्ड हम वही सेट करेंगे जो कि यहाँ पे ऑलरेडी सेट है, ताकि हमें बाद में इसको चेंज ना करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके यहाँ पे क्रिएट पर क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे हमारा नीचे डेटाबेस क्रिएट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, हमारा डेटाबेस क्रिएट होकर के यहाँ पे आ चुका है। इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे अपना डेटाबेस का यूजर नेम एंड डेटाबेस नेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कंट्रोल एस प्रेस करके मैंने इसे सेव कर लिया है। यहाँ पे क्रॉस का आइकन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपका क्लोज हो जाएगा। डीबी एक्शन में जाना है एंड सेम चीज यहाँ पे आपको रिपीट करना है। इसके बाद में आपको बैक जाना है पब्लिक HTML में। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एक 20x क्लब का फोल्डर, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है एंड इसका नाम एडमिन रख देना है। ये आपका हो गया एडमिन का फोल्डर। ओके, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, आप इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद में कंट्रोल नाम का फोल्डर, इसके अंदर भी आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आपको दो फाइल मिलेगा, आप दोनों में यहाँ पे अपना डेटाबेस का नेम एंड यूजर नेम दोनों अपडेट कर लीजिए। इसको हम अपडेट कर लेते हैं, डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एडिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कनेक्शन कर लिया है अपने एडमिन पैनल में भी। इसके बाद आपको जाना है वापस से, यहाँ पे आपने डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया है, एंटर PHP माई एडमिन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक न्यू टैब में आपका PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे अपना डेटाबेस को अपलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं अपना डेटाबेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर लूँगा। डेटाबेस अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेस का मैसेज दिखेगा। इसके बाद आपको इसको रिफ्रेश कर लेना है एंड यहाँ पे आपको जितने भी डेटाबेस के टेबल्स हैं सारे यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जाना है एडमिन कैलकुलेशन के अंदर में एंड यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर लेना। जो भी आपका ये यूजर नेम पासवर्ड है, ये आपका एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड है, तो आपको इसको जो भी सेट करना है वो याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हैं अपने वेबसाइट का। तो हम अभी के लिए महालक्ष्मी लक्की ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा वेबसाइट का टाइटल रहने वाला है। ओके, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको यूजर्स डिटेल्स। जितने भी आपके यूजर्स रहेंगे सबके आपके लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊंगा, वहां पे भी मिलेगा, लेकिन ये आपका डेटाबेस है तो डेटाबेस में भी आप देख लीजिए पहला यूजर किस तरीके से आपका रहेगा। जो पहला यूजर रहेगा उसका यूजर की आपका 1 रहेगा एंड यहाँ पे मेंबर आईडी वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इनका फोन नंबर जो है ये है 1234567890 एंड पासवर्ड है आपका 1234567890। ये जो पहला यूजर रहेगा, एक यूजर रहना जरूरी है जिसके नीचे सारे यूजर्स जुड़ेंगे। ठीक है, तो इसको आपको डिलीट नहीं करना है एडमिन पैनल से भी, या ना ही यहाँ डेटाबेस। ओके, इसके बाद वापस से आएंगे अपने वेबसाइट के ऊपर एंड जो यहाँ पे दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट दिखाया था, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा वेबसाइट जो है वापस से लाइव हो चुका है एंड यहाँ पे सारे गेम्स हमारे आ चुके हैं। यहाँ विंगो K3 एंड बाकी के जो पॉपुलर गेम्स हैं, स्लॉट्स गेम्स है, कसिनो, यहाँ पे एविएटर वगैरह सारे गेम्स यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी मैंने इसको ब्लर कर रखा है, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपको इसको डेमो चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए फोन नंबर पर। हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव आपको इसका डेमो प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पे आराम से खेलिए, उसके बाद में आप ये हमसे बनवा सकते। तो यूजर पैनल जितने भी गेम्स के होते हैं लगभग सारे में सेम होते हैं, बस डिजाइन के चेंजेस होते हैं, किसी में कलर अलग होता है, किसी में डिजाइन अलग होता है। ठीक है, तो जितने भी गेम्स हैं लगभग सबके सेम होते हैं, लेकिन एडमिन पैनल जो होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो मैं आज आपको इसका एडमिन पैनल दिखाने वाला हूँ कि किस टाइप का इसका एडमिन पैनल रहेगा। एंड यूजर पैनल अगर आपको देखना है तो हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से आप कांटेक्ट करके डेमो ले सकते हैं यूजर पैनल देखने के लिए, जो कि मैंने अभी ब्लर कर रखा है। ठीक है, तो एडमिन पैनल देखने के लिए हमें एडमिन पैनल लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे /admin डालेंगे अपने डोमेन के बाद mahalakshmilakki.com/admin एंड एंटर हिट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा एडमिन पैनल लॉगिन होने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमें एडमिन पैनल का यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है। तो यूजर नेम हमारा क्या है, जो कि मैंने यहाँ पे सेट किया था, आपको पहले ही बताया था, महालक्ष्मी लक्की। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी यहाँ पे महालक्ष्मी लक्की है। इसके बाद जाएंगे अपने यहाँ पे एडमिन पैनल के यहाँ पे लॉगिन का पोर्टल था, वहां पे जाएंगे एंड यहाँ पे डालेंगे हम महालक्ष्मी लक्की एंड महालक्ष्मी लक्की 2 बार डाल दिए।
इसके बाद यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं लॉगिन सक्सेस के यहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा है। इसके बाद में ओके पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका एडमिन पैनल फाइनली पूरी तरीके से लॉगिन हो चुका है। इसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यहाँ पे समझना है चीजों को, मैं इसमें वही बताने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पे टोटल आपको 6 चीजें सामने यहाँ पे दिख जाती है एंड यहाँ पे आपको साइड मेन्यू में कुछ चीजें दिख जाती है। मैं सारा स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाता है बॉक्स के अंदर ऑल मेंबर्स, जितने भी आपके वेबसाइट पे मेंबर्स ऐड होंगे, जितने भी यूजर्स ऐड होंगे, वो सबका एक काउंट करके यहाँ पे टोटल आपको दिखाएगा कि आपके 1000 मेंबर हो गए, 10,000 हो गए, 1 लाख हो गए, 1 करोड़ हो गए, जितने भी आपके मेंबर रहेंगे सबके आपके टोटल काउंट दिखाएगा यहाँ पे ऑल मेंबर के अंदर में। एंड जितने भी यूजर्स हैं आपके, जितने भी मेंबर्स हैं, सबके टोटल वॉलेट में जितना भी बैलेंस जोड़ करके होगा वो वॉलेट बैलेंस में दिखाएगा आपका। इसके बाद में आपको मिल जाता है टुडे गेटवे रिचार्ज, टोटल गेटवे रिचार्ज, टोटल विड्रॉवल गेटवे बैलेंस एंड अवेलेबल गेटवे बैलेंस। तो ये 4 चीजें जो है ये गेटवे जब लगवाते हैं आप तो उसमें यूज होता है। गेटवे होता क्या है, पेमेंट गेटवे का यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो जो आपके यूजर पैनल में रिचार्ज करने का सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला होता है मैनुअल, दूसरा होता है गेटवे। मैनुअल जो होता है उसमें क्या होता है कि यूजर जब भी रिचार्ज करेगा तो एडमिन के पास एक रिक्वेस्ट आएगी एडमिन पैनल में, वहां से जब एडमिन अप्रूव करेगा उस चीज को, जो भी उसका रिचार्ज आया है मैनुअली वो चेक करेंगे कि उनके बैंक अकाउंट में आया है कि नहीं आया है। उसके बाद में एडमिन उसको अप्रूव करेंगे, तब जाकर के यूजर के वॉलेट में वो रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ इतने इन्होंने रिचार्ज किया था और इतना इनका वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो उसमें क्या होता है कि यूजर को वेट करना पड़ता है जब तक एडमिन उसको अप्रूव नहीं करेगा। अगर एडमिन पूरा 1 दिन ले रहे हैं, 2 दिन ले रहे हैं, 10 मिनट ले रहे हैं, जितना भी टाइम ले रहे हैं, आपके यूजर को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैनुअल रिचार्ज। लेकिन गेटवे रिचार्ज में क्या होता है, गेटवे रिचार्ज में जो एडमिन का काम होता है अप्रूव करने का, वो एडमिन नहीं करता है, वो गेटवे वाले करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएगा वो गेटवे क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको अप्रूव कर देगा कि हाँ आपके बैंक में पैसे आ चुके हैं, तो यूजर के वॉलेट में अपडेट कर देना है। तो वो आपके यूजर के वॉलेट में पैसे अपडेट कर देते हैं, वॉलेट में वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाता है रिचार्ज के तुरंत बाद, ठीक है। तो गेटवे का जो होता है ये यूज होता है। तो गेटवे अगर आप अपना अकाउंट लगाते हैं उसमें, फिर तो आपको विड्रॉवल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है विड्रॉवल की नीड नहीं पड़ती है। लेकिन अगर गेटवे वाले खुद का अपना अकाउंट लगाते हैं, अगर आप उनसे अपना अकाउंट लगाने के लिए कहते हैं तो वो अपना अकाउंट लगा देंगे। तो जब भी आपके यूजर रिचार्ज करेंगे तो उनके वॉलेट में पैसे चले जाएंगे एंड वो यूजर के वॉलेट में अपडेट कर देंगे। लेकिन जब आपके अकाउंट में तो अभी पैसा आया नहीं, अगर आपको अकाउंट में पैसे चाहिए तो अब आपको गेटवे से विड्रॉल लेना पड़ेगा। लेकिन आपके अकाउंट में तो पैसे आए नहीं, लेकिन अगर आपको अपने अकाउंट में चाहिए पैसे तो आपको गेटवे वाले से विड्रॉवल लेना पड़ेगा। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही है गेटवे वगैरह क्या है, मैनुअल रिचार्ज क्या है, तो गेटवे वगैरह के लिए अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए कि रिचार्ज गेटवे, मैनुअल गेटवे किस तरीके से काम करता है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के बारे में अगर आपको जानना है, डिफरेंस जानना है, एंड ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे जो प्रोवाइडर है वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो आप हमारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं इसके बारे में। इसके लिए आपको कॉल करना है एंड पूरी जानकारी लेना है, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे भी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया जो डैशबोर्ड में थोड़े बहुत जो डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो है। एंड जो मेन चीज है आपको ये साइड बार है यहाँ पे मिल जाती है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी बताता हूँ। डैशबोर्ड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके बाद मिल जाता है आपको गेटवे हिस्ट्री। तो गेटवे हिस्ट्री में जो भी आपके यूजर रिचार्ज करते हैं उनका एक हिस्ट्री बनता है गेटवे हिस्ट्री। तो अगर आपके में ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे लगा हुआ है रिचार्ज के लिए तो वो आपका गेटवे हिस्ट्री में रिचार्ज हिस्ट्री शो करेगा। अगर आपका मैनुअल लगा हुआ है जो कि आप मैनुअली अप्रूव करते हैं तो आपका यहाँ पे ट्रांसफर हिस्ट्री में मिलेगा, जो भी आप अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यूजर्स लिस्ट। जितने भी यूजर्स रहेंगे आपके सारे लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा। आपके गेम में कितने यूजर्स हैं, उनका फोन नंबर क्या है, उनका पासवर्ड क्या है, उनका वॉलेट क्या है, उनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, वो सारा आपको डिटेल्स यूजर लिस्ट के अंदर दिख जाएगा। किसी भी एक यूजर्स के और भी डिटेल्स आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे जाकर के व्यू मोर पर क्लिक करेंगे एंड मोबाइल नंबर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वॉलेट चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड एंड इनका स्टेटस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेटस अगर आपने इसका डीएक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे अपडेट कर दिया तो ये जो यूजर है अगर एक बार लॉग आउट हो गए तो दोबारा लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका फंड ट्रांसफर। फंड ट्रांसफर में आप किसी भी यूजर को विदाउट रिचार्ज किए अगर उनके वॉलेट में पैसे ऐड करना चाहते हैं, उन्होंने रिचार्ज नहीं किया है लेकिन आपको उनको पैसे देने हैं, हो सकता है कि उनको आपको रिफंड देना हो सकता है आपको उन्होंने कैश पेमेंट दिया है एंड आप उनको वॉलेट में ऐड करके पैसे देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फंड ट्रांसफर का यूज कर सकते हैं। या फिर आप बोनस देना चाहते हैं, सैलरी देना चाहते हैं, कुछ भी देना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे उनका फोन नंबर डालना है इस तरीके से एंड उनका ज्वाइनिंग डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे कैच कर लेगा। यहाँ पे आपको डालना है ट्रांसफर अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको कंफर्म अमाउंट दोबारा यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट डालना है जो आपने ऊपर डाला है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे रिमार्क डालना है। मान के चलिए आप यहाँ पे सैलरी दे रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे सैलरी यहाँ पे डालना है इस तरीके से एंड ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है। तो उनके वॉलेट में अब 1000 रुपए ऐड हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अभी यहाँ पे 978 रुपये थे, अब यहाँ पे 1978 रुपये हो गए, 1000 रुपये ऐड हो गए। अब मान लेते हैं कि आपने इनके वॉलेट में गलती से भेज दिया है या फिर आपको इनके वॉलेट से माइनस ही करना है अमाउंट को, तो आप सिंपली इनके मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पे फिल करिए फंड ट्रांसफ़र के अंदर में यहीं पे, ठीक है। एंड जो भी आपने अमाउंट डाला था वो अमाउंट सेम डालना है या फिर आप अलग अमाउंट भी डाल सकते हैं, जितना भी डालेंगे उनके अकाउंट से माइनस करने के लिए बस आपको उनके सामने माइनस का साइन लगाना है, जैसे कि मैंने अभी लगाया। एंड यहाँ पे 1000 रुपये मैंने दोबारा लिख दिया एंड यहाँ पे फिर से माइनस का साइन लगाया एंड यहाँ पे मैंने 1000 रुपये यहाँ पे दोबारा मैंने लिख दिया। एंड यहाँ पे आप रिमार्क में कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, मिस्टेक डाल दीजिए, ऑटो पे, बोनस, एक्स्ट्रा कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है। अगर आप उसमें से काट रहे हैं तो आपको रीज़न तो देना ही पड़ेगा, तो रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको माइनस का साइन सिंगल लगाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रांसफर फंड पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। एंड यूजर लिस्ट में जाके मैं देख लेता हूँ इनका वॉलेट से जो है 1000 रुपये वापस से माइनस हो गए हैं। एंड जो भी मैं ये ट्रांसफर कर रहा हूँ इन सबकी हिस्ट्री कहाँ जाएगी, इन सबकी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी यहाँ पे ट्रांसफर हिस्ट्री में। यहाँ पे जो भी प्लस करेंगे वहाँ पे आपको कोई भी प्लस का साइन नहीं दिखेगा एंड जो माइनस करेंगे वहाँ पे आपको माइनस का साइन दिखेगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कब आपने इसके वॉलेट में पैसे प्लस किए थे, कब माइनस किए थे। एंड जो भी रिचार्ज वगैरह की हिस्ट्री है, जो भी आप ट्रांसफर करते हैं उन सब की आपको यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। पेंडिंग भी दिख जाएगा आपको यहाँ पे, अप्रूव्ड भी दिख जाएगा, सक्सेस भी दिख जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे विड्रॉ हिस्ट्री। जो भी यूजर्स विड्रॉ लगाएंगे आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या फिर पेंडिंग करते हैं, उन सब की एक हिस्ट्री बनेगी विड्रॉ की, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उनका फोन नंबर क्या था, रेफरेंस नंबर क्या था, यूपीआई उन्होंने यूपीआई में विड्रॉवल लगाया था, किस में लगाया था, डेट उनका दिख जाएगा, ठीक है। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, ये सब चीजें दिख जाएंगी आपको। अगर हिस्ट्री देखनी है पुरानी विड्रॉ हिस्ट्री तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको यहाँ पे बैट हिस्ट्री। बैट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैट हिस्ट्री दिख जाएगा, पीरियड वाइज आपको बैट हिस्ट्री दिख जाएगा, इस पीरियड में कितने रुपए लगे हुए थे, रिजल्ट क्या आया था, ठीक है। एंड वो लॉस किया था कि विन किया था, यहाँ पे आपको ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ऑल रिक्वेस्ट। ऑल रिक्वेस्ट के अंदर दो चीजें मिलती है, विड्रॉ रिक्वेस्ट एंड डिपॉजिट रिक्वेस्ट। पहले विड्रॉ रिक्वेस्ट को देख लेते हैं। विड्रॉ रिक्वेस्ट में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको यूजर का मोबाइल नंबर दिख जाएगा, बैंक कौन सा उनका वो दिख जाएगा, होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो जब भी यूजर आपके विड्रॉवल लगाएंगे तो उनका एक रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे एडमिन पैनल में इस टाइप से आएगा। आपको गेट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिटेल में उनका सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, ठीक है। आपको मैनुअली इनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अप्रूव करना है। आप सोच रहे होंगे कि अप्रूव कर दूंगा उनके वॉलेट में पैसे ऑटोमेटिक चले जाएंगे उनके बैंक अकाउंट में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको मैनुअली भेजना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अप्रूव करना पड़ता है। अगर आपने पहले अप्रूव कर दिया तो आपके यूजर पैनिक हो जाएंगे कि उनके बैंक में तो पैसे गए नहीं, तो यहाँ पे अप्रूव कैसे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले अकाउंट में उनके पैसे भेजने हैं फिर अप्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको ऑल रिक्वेस्ट के अंदर ही डिपॉजिट रिक्वेस्ट। इसके अंदर जाएंगे, सेम आपको यहाँ पे जब डिपॉजिट आएगा मैनुअल डिपॉजिट, तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, डिपॉजिट अमाउंट, रिक्वेस्ट डेट वगैरह आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको जहाँ पे एक्शन दिख रहा है, यहाँ पे एक्शन पे अप्रूव या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप उनके डिपॉजिट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं मैनुअली अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो आप गेटवे लगवाते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक होता रहेगा। ओके, इसके बाद आपको मिल जाता है कस्टम रिजल्ट। कस्टम रिजल्ट आपको मैं समझा देता हूँ क्या होता है। बिंगो लॉटरी और K3 यहाँ पे आपको दो गेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप दो गेम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं अपने गेम के अंदर में। पहला है बिंगो लॉटरी, ठीक है। तो बिंगो लॉटरी एंड K3 लॉटरी दोनों को मैनेज करने का प्रोसेस सेम ही है। सिंपली आपको जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको यहाँ पे फिल कर देना है, नेक्स्ट पीरियड में आपका वही रिजल्ट आएगा, ठीक है। किस तरीके से आएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पीरियड नंबर शो हो रहा है, तो जो भी अभी लाइव पीरियड चल रहा होगा आपके गेम के अंदर में वो पीरियड यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिलेक्टेड नंबर। सिलेक्टेड नंबर क्या है, 0 से लेकर के आपको यहाँ पे 9 तक नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो 0 से लेकर जो 9 तक नंबर दिख रहा है ये क्या है। जब आप विंगो K3 गेम खेलते हैं तो वहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 0 से 4 तक ऊपर, 5 से लेकर 9 तक नीचे, दो लाइन में नंबर दिखाई देते हैं। 0 1 2 3 4 तक अगर आपका नंबर आता है तो स्मॉल आता है, ठीक है। एंड अगर 5 6 7 8 9 आता है तो बिग आता है, ठीक है। बिग कैसे आता है आपको पता चल गया। एंड रिजल्ट में एक और चीज आता है कलर, रेड आता है, ग्रीन आता है एंड वॉलेट एंड रेड एंड वॉलेट एंड ग्रीन। तो आपका ये चार चीजें एक साथ आती है, ठीक है। तो रेड आएगा तो रेड इंडिपेंडेंट भी आता है,
ग्रीन आता है तो ग्रीन भी इंडिपेंडेंट आता है, लेकिन वॉलेट के साथ चाहे तो रेड आएगा या फिर ग्रीन आएगा। ठीक है, तो ये किस बेस पे आता है, जैसे कि आपका जीरो है तो जीरो पे आपका जो कलर है अगर आप देखेंगे तो जीरो के ऊपर कलर रहता है, नंबर के ऊपर रेड एंड वॉलेट, 1 के ऊपर ग्रीन, 2 के ऊपर रेड। तो जिस भी नंबर के ऊपर जो कलर रहता है वही रिजल्ट में कलर आता है। मान के चलिए रिजल्ट में आया है 1 तो कलर में आएगा ग्रीन एंड बिग स्मॉल में आपका स्मॉल। तो इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आता है, आपको रिजल्ट देना भी उसी तरीके से यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेट अमाउंट, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बेट अमाउंट शो कर रहा है, जितने भी यहाँ पे बेट लगेंगे इस पीरियड के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड जो भी विन अमाउंट होगा यहाँ पे शो करेगा। मान के चलिए किसी ने 10 रुपए लगाए, 10 रुपए में से 9 रुपए 8 पैसे उनके लगे, जो आपके 2 पैसे या फिर 20 पैसे जो भी हैं वो उनका टैक्स कट गया। तो यहाँ पे आपका बेट अमाउंट में वही दिखाएगा 9 रुपए 8 पैसे, एंड विन करने पे उनको कितना मिलेगा वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कौन सा आपको विन कराना है, कौन सा आपको लॉस कराना है। ये हो गया आपका कस्टम रिजल्ट। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक पे सेट रहता है। अगर आप यहाँ पे रिजल्ट नहीं भी सिलेक्ट करेंगे फिर भी आपका रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा। आप अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपका अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा। ऑटोमेटिक किस तरीके से आएगा वो मैं समझा देता हूँ। ऑटोमेटिक इस तरीके से आएगा कि जिसपे भी आपको कम देना पड़ेगा, मान के चलिए यहाँ पे बेट अमाउंट अलग अलग नंबर पे अलग अलग दिखा रहा है एंड विनिंग अमाउंट अलग अलग दिखा रहा है, एंड विनिंग अमाउंट आपका जो बेट अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा कम आपको देना पड़ेगा, अगर विनिंग अमाउंट तो वही जो आपको देना पड़ेगा अपने पॉकेट से, तो विनिंग अमाउंट वही ये सिलेक्ट करेगा जो सबसे ज्यादा कम देना पड़ेगा आपको। तो इससे होगा क्या कि आपके यूजर्स जीत भी रहे हैं और हार भी रहे हैं, एंड आपको भी प्रॉफिट हो रहा है एंड आपको यूजर को भी प्रॉफिट हो रहा है जीतने पे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो चीज़ इसमें ऑटोमेटिक पे। लेकिन अगर आप टेलीग्राम वगैरह पे प्रिडिक्शन देते हैं तो उसके लिए मैंने आपको कस्टम रिजल्ट भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट एंड ये 3 लॉटरी है, सारे को मैनेज करने का यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको सेटिंग। सेटिंग में आपको टोटल यहाँ पे 9 चीज़ें मिल जाती है। चेंज यूपीआई, यहाँ से आप यूपीआई चेंज कर सकते हैं, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जो भी आपको यूपीआई डालना है आप यहाँ पे डालिए, चेंज पर क्लिक करेंगे आपका यूपीआई चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको चेंज टेलीग्राम। यहाँ पर टेलीग्राम चेंज कर सकते हैं। अगर आप 2 टेलीग्राम लगवाते हैं तो यहाँ पे 2 टेलीग्राम को आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। व्हाट्सअप अगर लगाते हैं तो आप यहाँ से व्हाट्सअप को भी अपडेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लगाते हैं तो आप इंस्टाग्राम भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नोटिस क्या है, जो भी आप गेम खेलते हैं, विंगो के 3 हो गया या फिर होम पेज पे आप रहते हैं गेम के, तो वहाँ पे ऊपर एक छोटा सा नोटिस बोर्ड की तरह नोटिस ऊपर नीचे होता रहता है टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद चेंज पासवर्ड, ये जो पासवर्ड चेंज है आपका एडमिन के लिए, ओल्ड पासवर्ड डालना है फिर न्यू पासवर्ड दो बार डालना है एंड यहाँ पे चेंज पर क्लिक करना है, आपका ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद मिल जाता है आपको एक्टिविटी अवार्ड। एक्टिविटी अवार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको टोटल 9 लेवल तक आप एक्टिविटी अवार्ड सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफॉल्ट जो बाकी गेम में मिल रहा है हमने वही सेट कर रखा है, आप जब बनवाएंगे तो वही सेट करके ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो एडमिन से इस तरीके से कर सकते हैं। सेम आपको यहाँ पे इनविटेशन बोनस का यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल 13 लेवल तक आपको मिलता है। अगर आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बाकी जो बाय डिफॉल्ट बाकी गेम में है वही यहाँ पे सेट किया हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट मिल जाता है आपको लेवल सेटिंग। लेवल सेटिंग के अंदर 2 ऑप्शन मिलते हैं, चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन, चेंज बेट कमीशन। चेंज फर्स्ट रिचार्ज कमीशन के अंदर आप जो भी आपका फर्स्ट रिचार्ज कमीशन है यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। टोटल 10 लेवल तक आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ पे परसेंटेज में डालना होता है, जो भी आप लेवल कमीशन सेट करेंगे वो परसेंटेज में यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे चेंज पर क्लिक करना है एंड आपका ये चेंजेस कंप्लीट हो जाएगा एंड ये इसके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेगा। इसके बाद चेंज बेट कमीशन, जो बेट कमीशन बेट लगाने पे आपके ऊपर वाले लेवल को कमीशन मिलता है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये भी 10 लेवल तक है। जिस लेवल पे आपको नहीं रखना सिंपली आप इसको हटा दीजिए इस तरीके से एंड चेंज पे क्लिक करिएगा, ये अपडेट हो जाएगा एंड आपका सिर्फ 9 लेवल तक काम करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपका इशूज। आपके यूजर्स को यूजर पैनल में इशूज फिल करने का आपको एक पेज मिलेगा। ठीक है, कंप्लेन जहां से वो अपना फिल कर सकेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह सबमिट कर सकेंगे। जैसे वो सबमिट वगैरह करते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपका इशूज वाले सेक्शन में यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे ही अभी उनका नया नया आया सिर्फ उनका आपको देखना है तो सेंड पे आप क्लिक करेंगे, जो नया नया आया सिर्फ वो दिखेगा। जिनका रिजॉल्व हो चुका है अगर आप यहाँ पे उस पर टाइप करेंगे ठीक है तो वही शो करेगा। इसके बाद क्लोज जिसका हो चुका है वो भी यहाँ पे शो करेगा। इन प्रोग्रेस जिसका चल रहा है, जिनका इशू कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन
देख लिया गया है, अभी उस पर काम चल रहा है। तो इन प्रोग्रेस यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है आपको गिफ्ट जोन। गिफ्ट जोन के अंदर यहाँ पे आपको गिफ्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक गिफ्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जो गिफ्ट कार्ड का नाम रहेगा यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, गिफ्ट 90 यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। अमाउंट यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 10 रुपए। जो भी इस गिफ्ट कोड का यूज करेगा रिडीम करने के लिए उसको 10 रुपए मिलेगा। कितने यूजर रिडीम कर सकते हैं यहाँ पे 100 मैं डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका गिफ्ट कोड जनरेट हो गया। अब आपको ये वाला जो गिफ्ट कोड है ये शेयर करना है। 100 लोग इसमें रिडीम कर पाएंगे। उसके बाद अगर जो भी करता है तो उसको लिमिट एक्सीड दिखाएगा और एक यूजर सिर्फ एक बार रिडीम कर सकता है अपने अकाउंट में और उसको एक बार रिडीम करने पर 10 रुपए में। तो इस तरीके से वर्क होता है। मान के चलिए यहाँ पे 10 लोगों ने यूज कर लिया लेकिन आप किसी को देना नहीं चाहते हैं तो बीच में आप डिलीट कर दीजिए, आपका ये डिलीट भी हो जाएगा, फिर आगे के यूजर इसको रिडीम नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद लास्ट मिलता है आपको लॉग आउट का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिन पैनल लॉग आउट हो जाएगा एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप अपने एडमिन का काम पूरा कर लें तो आप इसको लॉग आउट कर दीजिए। हो सकता है कि आपका डिवाइस दूसरे लोग यूज़ करते हो, ठीक है, तो अगर वो करेंगे तो एडमिन पैनल में वो छिड़खानी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको लॉग आउट करना बहुत जरूरी होता है अपने एडमिन पैनल को। तो ये था पूरा डेवलपमेंट, किस तरीके से आप खुद का एक कलर ट्रेडिंग गेम डेवलप कर सकते हैं। मैंने पूरा एडमिन पैनल आपको इसका दिखा दिया किस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस गेम को बनवाना चाहते हैं एंड आपको बिल्कुल भी डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप हमारे कंपनी मकास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपका गेम बना करके दे देंगे। आपको उसके लिए सिंपली हमारे दिए गए फोन नंबर पर कॉल करना है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना है एंड हमारे जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव टीम है वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।